ओम शांति। यह दादी प्रकाशमणि जी के अमृत वचन भाई बहनों के प्रश्न है और दादी जी ने उसके आंसर दिए हैं। पहला प्रश्न है भाई बहनों का, भाइयों का है। आप जब बाहर जाती हैं तो क्या मधुवन की चिंता रहती है? मधुवन में सीजन के समय क्या आपको सिर दर्द व थकावट महसूस होती है? उत्तर में दादी ने बताया, मधुवन से बाहर जाते तो मुझे चिंता नहीं रहती, परंतु जब कोई काम काज हो तो समझते दादी प्रेजेंट होनी चाहिए, बहुत टाइम दूर नहीं होनी चाहिए। सेवा के निमित्त याद करते हैं। बाकी सीजन के समय मुझे कोई सिर दर्द नहीं होता। बाबा के कार्य में व्यस्त रहो तो कभी थकावट महसूस नहीं होती। मैं 18 घंटा भी सेवा में बिजी रहती, लेकिन कभी ऐसी थकावट नहीं होती। 10 मिनट भी आंख मीची तो फ्रेश हो जाती। मैं नींद करने जाती तो आधे घंटे में नींद आ जाती है। मैं किसी बात के चिंतन व चिंता में अपनी नींद नहीं फिटाती, ना किसी बात का इफेक्ट मेरी तबीयत पर आता। बाबा का थैंक्स है। मुझे कभी मन का या मुख का रोना आता नहीं। बाबा ने स्थिर रहने की, सामना करने की शक्ति दी है, इसलिए बाबा का प्यार कृपा है। चलती बाबा के नाज पर हूँ। बाबा के सिवाय मेरा और कुछ नहीं। बाबा ने हमारे ऊपर सारे सृष्टि को पावन बनाने की जिम्मेवारी रखी है। यह हमारा संगम का कर्तव्य है, इसलिए यहाँ रहते विश्व के प्लान चलते हैं। देश विदेश बुद्धि में घूमता रहता है। बाबा के सब बच्चे याद आते हैं। वह याद करते तो हमें भी याद आती, पर याद आते भी याद नहीं। बाबा की सीजन होती तो भले कितना भी काम बढ़ जाता, एक का 10 गुना काम हो जाता, लेकिन मुझे बोझ महसूस नहीं होता। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती कि अब कौन इतना झंझट करे। बाबा के बच्चे आते सभी को खुशी होती है। मुझे तो उन सभी का प्यार मिलता, मैं बोझ समझती नहीं। दूसरा प्रश्न भाइयों ने किया, बाबा तो आपके साथ है ही, लेकिन आपका कोई गुप्त पुरुषार्थ? दादी ने बताया, हाँ, हर बात में मैं बाबा के साथ साथ अपने आप में फुल पावर रखती हूँ। समझो कोई संकल्प आता है तो बाबा की शक्ति से उसे समाप्त कर देती हूँ। आया, फुल स्टॉप लगा। मैं किसी बात में वीक नहीं समझती। बाबा ने जो अनेक शक्तियां दी है उनको मैं अपने साथ रखती हूँ। ये मेरा पुरुषार्थ है। किसी भी बात में मैं वीक हूं तो ये मेरे रजिस्टर पर दाग हो जाए। बाबा ने हमें 100 विजयी कहा, 100% विजयी कहा है, तो किसी बात में मेरी मार्क्स कम ना हो। ना दिल में दाग, ना मन में दाग, ना स्थिति में दाग, ना रजिस्टर में दाग। यह अटेंशन सदा रहता है। सुबह से रात तक अपने ऊपर फुल अटेंशन। संकल्प पर, बुद्धि पर, आंखों पर, मुख पर, सब बातों पर अटेंशन। मैं अटेंशन लूज छोड़ती ही नहीं। तीसरा प्रश्न भाइयों ने किया, हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जो सदा आगे बढ़ते रहें? दादी ने आंसर बताया, उसके लिए अपना रजिस्टर हर बात में राइट रखो। किसी भी बात में रजिस्टर पर दाग ना आए। मनसा, वाचा, कर्मणा, हर बात में अपना रजिस्टर बिल्कुल साफ, स्वच्छ, सच्चा, राइट रहना चाहिए। यही है
आगे बढ़ने का पुरुषार्थ। चौथा प्रश्न है, यदि हमें माला में आने का पुरुषार्थ संपूर्ण बनने की इच्छा है तो हमें इसे कामना नहीं कहेंगे। दादी ने बताया ये कामना नहीं है, ये पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य तो हर एक को रखना चाहिए। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं होगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। जितना पुरुषार्थ करो, रेस करो, उतना अच्छा है। पांचवा प्रश्न है, आपने अपनी अवस्था किस विशेष पुरुषार्थ से ऐसी बनाई? क्या आपको शुरू से ऐसा पुरुषार्थ है? दादी ने उत्तर में बताया, मेरा हर धारणा पर पूरा अटेंशन है। बाबा माना धारणा मूर्त। मेरे से किसी भी प्रकार की देह अभिमान के वश गलती नहीं होनी चाहिए। अगर रिंचक हो जाएगी तो मैं उसे पूरा कवर करूंगी, मिटा दूंगी। मुझे उसे मिटाने में 5 सेकंड भी नहीं, केवल 1 सेकंड लगता है। आदि से मेरा अपनी धारणों पर अटेंशन है। सेंटर पर रहते भी मैं हमेशा ये ध्यान रखती थी, ऐसा कोई कर्म ना हो जो मेरी रिपोर्ट निकले या मेरी शिकायत बाबा तक पहुंचे जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।